हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसके जीरो टू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सिंपल टॉपिक और बहुत वेटेज टॉपिक है इसका। किसके अंदर? एग्जामिनेशन के अंदर। आपके एग्जाम में 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, एक नई जगह क्वेश्चन ये फिट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन जो आएगा इसका किसी भी तरीके से पूछ ले, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसका आंसर देने के लिए एप्लीकेबल होंगे। और साथ साथ में इस वीडियो के बाद मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, साथ ही साथ में याद हो जाएगा आपको। और रही बात, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपको, सिंपल जो हमारा रूल है, पहला रूल है, वीडियो को अच्छे से देखो और साथ साथ में नोट्स लिखते रहो। तो नोट्स बनाओ, कॉपी खोलो और आ जाओ। वाटरफॉल मॉडल जो हम पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया या फिर साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वाटरफॉल, आपको यहाँ वाटरफॉल दिख रहा होगा, पानी देखो आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे गिरता हुआ, ये ही होता है वाटरफॉल सिस्टम। भैया ये क्या लॉजिकल बात कर रहे हो? यार लॉजिकल बात पे आते हैं। अब एक बात और याद रखना, आप यहाँ किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने क्लासमेट से पढ़ रहे हो जिसको ये टॉपिक आता है, बस इतना मान के चलो, और कुछ नया नहीं है। तो ऊपर से पानी गिरता हुआ दिख रहा है ना, फिर से वीडियो आ गई। अच्छा, अब वीडियो हटा देते हैं। अब बारी आती है कि अब वाटरफॉल मॉडल मतलब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल। मतलब यहां से यहां गया, इससे वापस जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसका मतलब नीचे 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 यहां तक आएगा। भैया ये तो समझ में आ गया कि ये रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके पॉइंट जो ये लिखे हुए, फिजिबिलिटी, देखो अब फिजिबिलिटी चेक हो गया, रिक्वायरमेंट चेक हो गया, डिजाइन हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, हमारा आ गया मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस के बाद हम करते हैं रिव्यू। तो रिव्यू वाला पॉइंट आप चाहो लिख दो, वरना नहीं लिखना, ऑप्शनल है। पर लिखने में क्या जा रहा है, रिव्यू की स्पेलिंग क्या है, बड़ी है। तो अब बारी आती है फिजिबिलिटी चेक। तो हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के अंदर सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे और आप इसे अच्छे से याद कर पाएंगे। तो क्या है? फिजिबिलिटी चेक। तो फिजिबिलिटी चेक के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो ठेकेदार होते हैं ना, हिंदी बात करें तो, आपने बोला ये ठेकेदार भैया एक काम कर दो, हमारा एक बिल्डिंग बनानी है। तो आप पैसे वाले हो, आपने बोला मेरे पास टाइम तो नहीं है, आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, आपका काम तो बहुत सुना है, तो आप एक काम करो, ये नॉलेज पार्क 3 या फिर आपके एरिया में जो भी है, जो आप एरिया देने वाले हो, वहां पे जाके यहाँ बीच सेंटर में वीडियो बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, यहाँ पीजी खोलना है, ठीक है। बच्चे कॉलेज पास में पढ़ेगा और पीजी खोलना है। तो उसने क्या किया, आपने पैसा लिया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर रिक्वायरमेंट फ्री, जैसे कि फाइनेंशियल चीजें हो गई, वो उसने कलेक्ट की आपसे। उसके बाद उसने क्या किया, आपसे रिक्वायरमेंट सारी ले ली। अब जो भी उसे रिक्वायरमेंट थी, क्या बोलते हैं, अब उसने क्या किया, आपसे पैसा लिया। सेकंड आई रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में उसके पास क्या आ सकता है? रिक्वायरमेंट में उसके पास होगा कि डिजाइन चाहिए और आपको कुछ सामान चाहिए, सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, जो भी चीजें होती हैं, पत्थर, जो भी कुछ उससे रिक्वायरमेंट है फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग। तो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए उसे जो भी चीज रिक्वायरमेंट है, कैसे भी वो मैनेज करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जब क्या होता है हमारे साथ, तब हम अपने दोस्तों से कॉल कर लेंगे कि यार भाई कहीं तेरे पापा की शॉप हो, किसी की हो, हमें सामान दो, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बताना कितना पैसा आपने बचाया कमेंट सेक्शन में। अब बारी आती है कि रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई, उसके बाद क्या आएगा, आप भी सोच के बताओ। रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, उससे पहले कंप्लीट हमारी फिजिबिलिटी हुई, फिर रिक्वायरमेंट हुई, अब उसके बाद सारा कुछ हो गया। अब डिजाइन बनाएंगे, जो हमारा बचपन से चलता हुआ आ रहा है, हम टाइम टेबल बनाते हैं, बस उसे फॉलो नहीं कर पाते, उसी के जैसे हमने डिजाइन बनाएंगे। अब डिजाइन बना ली है, उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर सिंपल है कि हमें कोडिंग आनी चाहिए। तो कोडिंग आनी चाहिए तो जावा स्किल सीख सकते हो। तो जावा सीखनी है तो आपको आई टैब पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आई टैब आ रहा है, उसे क्लिक करो। उसे क्लिक करने के बाद आपको जावा की प्लेलिस्ट बन जाएगी। अच्छी लगे तो देखना, नहीं लगे तो कहीं और से पढ़ो, स्किल सीखते रहो। अब कोडिंग का इंप्लीमेंट करना, जब कोड लिखोगे तो कोड के बाद क्या करना पड़ता है? टेस्टिंग। भाई रन करने का जो अलग फील होता है ना, चले या ना चले। अब टेस्टिंग कर दिया, टेस्टिंग करने के बाद अब क्या आता है? मेंटेनेंस पार्ट। तो अब यहां तक क्या हुआ, उसने बिल्डिंग की सारी चीजें थी, सब कुछ कवर कर ली, टेस्टिंग कर ली। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। अब टेस्ट वो अपने हिसाब से कर रहा है, भैया बनाया बढ़िया, एकदम नंबर, टॉप नंबर, ठीक है। मेंटेनेंस कर लिया। अब जैसे ही बारी आई मालिक की, तो इतने बीच में जो भी जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट दिया वो आ नहीं पाया। अब किसी चीज में फंस गया, जो भैया 200-300 करोड़ रुपए लगा रहा है, वो आम आदमी तो होगा नहीं, वो कहीं अच्छी जगह पे होगा या कहीं घूमने जा रहा होगा, कहीं उसके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे। उसके बाद वो जब आया, उसने देखा यार इसका नक्शा ही बेकार है, यार इसने वास्तु शास्त्र की तो ऐसी तैसी कर दी, बाथरूम यहाँ होनी चाहिए वहाँ किचन कर दी, जहाँ किचन होनी चाहिए वहाँ ये कर दिया। तो क्या हो गया? अब यार एक बात बताओ, उसे यहाँ पे बता दिया जाता कि यार हमने ये नक्शा पास किया है, चलो हमने ये इंप्लीमेंट किया है, तो यहाँ वो चेंज करवा देता। अब वो यहाँ मेंटेनेंस में
चेंज कराएगा भैया तो दिक्कत होगी ना। बोले भैया करा लेंगे चेंज, क्या दिक्कत हो जाएगी भैया, उस पे लगने वाले हैं पैसे। अब उसने 100-200 करोड़ रुपए चीज लगा दी है, उसके बाद अब तोड़ेगा उस चीज को, हटाएगा, 100 करोड़ रुपए और बढ़ गया चार्ज। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर एक जो हमारे ड्रॉबैक आता है वो आता है, एक तो हम फीडबैक नहीं ले सकते, दूसरा ड्रॉबैक हमारे पास आता है कि इसमें पैसा लग जाता है, एक बार चीज हमने बना ली उसके बाद। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो और साथ में फिर रिव्यू वाला पार्ट आ गया, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्किंग होती है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसे वाटरफॉल का अभी आपको एग्जांपल दिया था। अब बारी आती है इसके एडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज भैया आपने तो दिमाग खराब कर दिया। एडवांटेज देखो, पहली बात, इसे हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे क्या कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल है, याद हो गया एक ही बार में ही, दोबारा रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, याद हो गया। अब याद करने के बाद हमें क्या करनी है, बेल सिंपल है, नंबर ज्यादा खींच सकते हो उसके अंदर, पेपर के अंदर स्मॉल प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो। लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, क्या पता वाटरफॉल ना लिखा हो, लीनियर सीक्वेंशियल लिख दिया हो। उसके बाद नो ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा पॉसिबल है? यहां से पानी गिर रहा है ऐसे, और हम बोलना चाह रहे हैं कि पानी, अरे यार यहाँ पे इतना गिरेगा, अब एक इस एरिया को छोड़ दे, अब यहाँ से गिरे, क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई मजाक चल रहा है क्या? पानी ऊपर से गिरेगा भाई, सीधा गिरेगा ना, बीच में किस तो थोड़ी पानी आने वाला है। तो वैसे ही है, सारी चीजें एक साथ होती रहेंगी, बीच में ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट इस वाले स्टेप पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एडवांटेज हो गया कि ओवरलैपिंग। डिसएडवांटेज क्या है, हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इसमें बना नहीं सकते, उस कॉन्सेप्ट को भी इसमें लगा नहीं सकते, यही मैंने लिखे हुए हैं। और साथ में ये क्या है, हाई रिस्क रहता है, नॉट फॉर बिग प्रोजेक्ट हो गया। दिस इज थ्योरेटिकल मॉडल, नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल। ये प्रैक्टिकल अप्रोच को नहीं करता, ये थ्योरेटिकल है, सीधी बात समझ में आ रही है, थ्योरेटिकल ही होगा। अब बड़े प्रोजेक्ट में हम क्यों नहीं कर सकते? सिंपल एग्जांपल याद रखो, जब इतना पैसा उसने 100-200 करोड़ रुपए लगाया है, उसके बाद 100 करोड़ और लगाएगा, क्या वो बेवकूफ थोड़ी है? तो भाई इसे क्यों यूज करेगा? तो इसे वो यूज थोड़ी करेगा। तो ऐसे ही होता है वाटरफॉल मॉडल। और भी कोई टॉपिक, कोई भी चीज कमेंट करो। और ये जो प्लेलिस्ट इसकी जो बनी हुई है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ भी रही होगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं धीरे बना रहा हूं, उन्हें आप देख लो, एक बार देखो। पेपर की चैप्टर की टेंशन इस चैनल पे छोड़ दो, और भी टेंशन है और टॉपिक की वीडियो नहीं है और आपको अर्जेंट पढ़नी है, तो अपने भाई से कहने में शर्माओ मत। ये फ्रेंड समझो, भाई समझो, जो समझना समझो। कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट टॉपिक का नाम लिखो, बस टॉपिक का नाम लिखना है। जितना इजी तरीके से हो सकता है आपके पास विदिन डे के अंदर आ जाएगा। और होपफुली मेरे पास टाइम ज्यादा हुआ तो फिर मैं आपको 1 से 2 घंटे अंदर वीडियो अपलोड करके मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।